हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और उस टॉपिक का हम लोगों का नाम है स्प्रिंग। देखिए, स्प्रिंग का हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों एक ही होता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग होता क्या है, स्प्रिंग कितने प्रकार के होते हैं और स्प्रिंग का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग देखे हैं, किस रूप में उसका उपयोग देखे हैं, इन सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कि हाँ, जो हम लोग स्प्रिंग होता है, हम लोगों को दैनिक जीवन में बहुत सारा स्प्रिंग हम लोगों ने देखे होंगे। बहुत सारे स्प्रिंग हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। जैसा कि कुछ स्प्रिंग आपके एलसीडी पर या स्क्रीन पर शो भी कर रहा होगा। तो ये जो तुम्हारे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का क्या उपयोग होते हैं, इस स्प्रिंग का हम लोग दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं और कहाँ कहाँ होता है और किन कार्यों बस करते हैं, यही आज हम लोगों का टॉपिक का नाम है। तो चलिए सभी लोग अपना हेडिंग दे दीजिए, स्प्रिंग क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है स्प्रिंग किस पदार्थ का बना होता है। स्प्रिंग प्रत्यास्थ पदार्थ, इलास्टिक मटेरियल का बना होता है। आप पूछोगे कि सर इलास्टिक मटेरियल, प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जिस पर बल लगाने पर वह बल की दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी कि बल लगाएंगे तो वह बल की दिशा में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और जब बल हटाएंगे तो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में क्या करता है, वापस आ जाता है। तो ऐसे मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल, प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। जैसे रबड़ ले लीजिए, रबड़ को जब हम लोग खींचेंगे तो बल हमारा इधर की दिशा में लग रहा है ना, चाहे इधर की दिशा में लग रहा है, तो जिधर बल लगाकर उसको हम लोग खींचेंगे रबड़ उस दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है। तथा जैसे ही जब हम लोग बल हटाएंगे तो पुनः रबड़ अपने ओरिजिनल शेप जैसा था वैसा ही आ जाता है। तो ऐसे ही पदार्थ को हम लोग कहते हैं इलास्टिक मटेरियल, प्रत्यास्थ पदार्थ। तो स्प्रिंग जो होता है हमारा, वह भी एक प्रकार का प्रत्यास्थ पदार्थ ही होता है, इलास्टिक मटेरियल ही होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्प्रिंग एक प्रकार का प्रत्यास्थ पदार्थ होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है, जिस पर बल लगाया जाता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट, उसमें विस्थापन हो जाता है, अर्थात बल की दिशा में वह चला जाएगा। तथा पुनः बल हटाने पर वह पुनः अपने ओरिजिनल शेप में जैसा था वैसा ज्यों का तो रूप अपना ले लेता है। ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि स्प्रिंग क्या होता है, तो क्या बताओगे कि सर स्प्रिंग जो होता है एक प्रकार का प्रत्यास्थ इलास्टिक मटेरियल होता है, और जब उस पर बल लगाया जाता है तो उसमें विरूपण हो जाता है, उसके आकृति में चेंजिंग आ जाती है, तथा जब बल हटा दिया जाता है तो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में वापस लौट आता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक तरह से फिर से एक बार रिपीट सुन लीजिए। स्प्रिंग एक प्रकार का प्रत्यास्थ पदार्थ होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है, जिस पर बल लगाया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसके रूप में, उसके शेप में चेंजिंग आ जाती है, तथा पुनः बल हटाने पर वह अपने ओरिजिनल शेप में वापस लौट आता है। ऐसे पदार्थों को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है। और अपने दिमाग में सोच लीजिए कि हम अपने दैनिक जीवन में कहां कहां ऐसा स्प्रिंग देखे हैं। कुछ स्प्रिंग आपके एलसीडी पर शो भी कर रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर बहुत सारे स्प्रिंग का हमने चित्र सेट भी कर दिया है। इस समय आप लोग देख सकते हैं कि क्या ऐसा स्प्रिंग हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है। तो जी हां, देखा है। तो देखा है तो कौन से स्प्रिंग को क्या नाम दिया गया, कौन सा स्प्रिंग किस प्रकार का कार्य करता है, इन सब स्टेटमेंट को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, इसको पढ़ने के लिए हमारा एक नया हेडिंग हो जाता है, स्प्रिंग का वर्गीकरण। क्या हेडिंग हो जाता है, स्प्रिंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिस्ट दृष्टि से जो स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग को 5 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सा स्प्रिंग था तुम्हारा, पहला कुंडलीदार स्प्रिंग, इंग्लिश में कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है। दूसरा सर्पिल स्प्रिंग, स्फेरिकल स्प्रिंग,
और तीसरा पत्तीदार स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, और चौथा डिस्क स्प्रिंग या बेवल स्प्रिंग, और पांचवा ब्लॉक स्प्रिंग। यानी कि वैज्ञानिक की दृष्टि से, वैज्ञानिकों के विचार के अनुसार आपके जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को 5 तरह से बांटा गया। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में जो विभिन्न प्रकार के स्प्रिंग देख रहे हैं वह सब स्प्रिंग तुम्हारे कौन से स्प्रिंग है, किसके टाइप के अंतर्गत आएंगे, अभी हम जस्ट कुछ समय में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए। स्प्रिंग को 5 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सा था तुम्हारा? कुंडलीदार स्प्रिंग, इंग्लिश में कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग, सर्पिल स्प्रिंग, स्पेरिकल स्प्रिंग इंग्लिश में कहते हैं, पत्तीदार स्प्रिंग इंग्लिश में कह देते हैं लीफ स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग और ब्लॉक स्प्रिंग। ठीक है, ये इस तरह से आपके 5 क्या होते हैं? स्प्रिंग होते हैं। 5 टाइप के क्या होते हैं? स्प्रिंग होते हैं। ये जो स्प्रिंग है इसमें सबसे लास्ट वाला आप देखिए ब्लॉक स्प्रिंग। ये ब्लॉक स्प्रिंग अभी आपको जस्ट पहले ही पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है। ब्लॉक स्प्रिंग के अंतर्गत आप लोगों का आता है फोम, गद्दा जो देखे हैं ना, सोफा वोफा का जो गद्दा होता है जिस पर हम लोग बैठते हैं तो गद्दा नीचे दब जाता है, तथा पुनः जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हटेंगे तो पुनः सोफे में जो गद्दा लगा है, जो फोम लगा है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अर्थात जब हम बैठते हैं तो हमारा जो बल होता है, हमारा जो भार होता है वह नीचे की ओर वर्क करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, जिसके चलते वो जो तुम्हारा फोम होता है वह नीचे की दिशा में दब जाता है। और जैसे ही सोफे पर से अगर हम उठ जाते हैं तो पुनः जो सोफे के अंदर जो तुम्हारा फोम लगा रहता है, गद्दा लगा रहता है, पुनः अपने ओरिजिनल शेप में जैसा था वैसा ही अपना लुक, आकार ग्रहण कर लेता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि स्प्रिंग का यही एक डिफिनेशन है कि वह पदार्थ जिस पर फोर्स लगाओ, बल लगाओ तो उसकी आकृति में चेंजिंग हो जाती है। हमने फोम पर बैठा तो फोम दब गया, सोफा दब गया, यानी कि सोफे के अंदर जो पदार्थ भरा है, फोम जिसको कहते हैं हम लोग, वह एक प्रकार का इलास्टिक मटेरियल है और उसको हम लोग कौन सा स्प्रिंग कह देते हैं? ब्लॉक स्प्रिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों को कंफर्म हो गया कि ब्लॉक स्प्रिंग किसे कहते हैं। और बचे हैं हमारे 4 टाइप के स्प्रिंग। चलिए 4 टाइप के स्प्रिंग को हम लोग बारी बारी से अच्छे से हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, जो लीफ स्प्रिंग होता है, कुंडलीदार जो स्प्रिंग होता है, वह क्या होता है? पतले पतले तारों को आपस में मोड़कर बनाया गया होता है। जैसा कि कुछ स्प्रिंग पर आपके बाबू हेलिकल स्प्रिंग शो कर रहे होंगे कि ये जो हेलिकल स्प्रिंग होते हैं, आपके जो कुंडलीदार स्प्रिंग जो किसको कहते हो, ये जो कुंडलीदार स्प्रिंग जो होता है, तार को आपस में मोड़ मोड़ कर क्या किया गया रहता है? बनाया गया रहता है। ठीक है, यानी जो सिलिंड्रिकल टाइप जो वायर होते हैं, बेलनाकार जो तार होते हैं, उस तार को आपस में मोड़ मोड़ कर क्या बनाया गया होता है? आपका हेलिकल स्प्रिंग बनाया गया होता है। कौन सा स्प्रिंग बनाया गया होता है? हेलिकल स्प्रिंग, कुंडलीदार स्प्रिंग बनाया गया होता है। ठीक है, ये जो कुंडलीदार स्प्रिंग होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं? हमारा जो कुंडलीदार स्प्रिंग होता है इसके 4 टाइप्स हो जाते हैं। और वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग, टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। दूसरा संपीड़न कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग। तीसरा कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग। और चौथा टोरोज्म कुंडलीदार या टोरोज्म हेलिकल स्प्रिंग। मैंने कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कुंडलीदार स्प्रिंग होता है वह तुम्हारा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग, संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग, शंक्वाकार कुंडलीदार स्प्रिंग और मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग। क्या होता है? मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग। ये 4 टाइप के आपके स्प्रिंग होते हैं। किसके भाग है ये कुंडलीदार स्प्रिंग के भाग है। ये जो कुंडलीदार स्प्रिंग है कैसे बनाया जाता है? बार बार आपको कह रहे हैं कि ये जो कुंडलीदार स्प्रिंग होता है, जो तार होते हैं मोटे मोटे या पतले पतले जो तार होते हैं, उन तारों को आपस में मोड़ मोड़ कर
आपस में इस टाइप के आपके क्या बनाए जाते हैं, आपके कौन से स्प्रिंग बनाए जाते हैं, कुंडलीदार स्प्रिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी मत भूलिएगा कि कुंडलीदार स्प्रिंग कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, कहोगे कि सर ये बताइए कि ये जो कुंडलीदार स्प्रिंग है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये जो कुंडलीदार स्प्रिंग है इसके 4 टाइप्स मुख्यतः होते हैं। पहला जो है आपका तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग। देखिए तनाव, टेंशन हेलिकल स्प्रिंग क्या होते हैं, इस प्रकार के जो स्प्रिंग होते हैं उस पर ओनली टेंसाइल फोर्स, तनाव बल लगाओगे तो इसके आकृति में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, और पुनः तनाव बल जब हटा दोगे तो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में क्या करेगा, वापस आ जाएगा। इस प्रकार के आपके स्प्रिंग जो है आपने दैनिक जीवन में अपने देखा होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर जो अभी आएगा ये आपका होगा तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग। तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग में क्या होते हैं, इसकी जो कुंडलियां होती हैं यह एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, एक दूसरे से क्या होती है, चिपकी हुई होती है, अत्यधिक पास होती हैं। कौन सा स्प्रिंग, तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग। इसकी जो कुंडलियां होती हैं, जो वायर के जो हेलिकल जो वायर बनाए गए रहेंगे वह एक दूसरे से एकदम सटी हुई पास होती हैं, तथा जब इन पर टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है, तनाव बल जब इस पर लगाया जाता है तो इसमें क्या होता है, इसकी जो कुंडलियां जो दूर थी वह जो इसकी कुंडलियां जो पास थी, इसकी जो कुंडलियां एक दूसरे से चिपकी हुई पास थी, जब इस पर बल लगाया जाता है तो यह कुंडलियां दूर हो जाती हैं, यानी कि इसमें प्रसार हो जाता है, तथा बल जब हटाएंगे तो यह कुंडलियां पुनः जहां पर थी एक दूसरे के पास थी पुनः आकर चिपक जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो टेंसाइल स्प्रिंग होता है वह स्प्रिंग की जो कुंडलियां होती हैं वह एक दूसरे से पास चिपकी हुई होती हैं, तथा इस पर हमेशा टेंसाइल फोर्स, तनाव बल लगाया जाता है। जब तनाव बल लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो कुंडलियां होती हैं ये दूर होने लगती हैं, अर्थात इसमें गैप अब आने शुरू हो जाएंगे, तथा पुनः जब भार हटाएंगे, जो उस पर बल लगाए हैं अगर वो बल हटा देंगे तो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में क्या करती है, वापस लौट आती है। जैसा कि आपने इस प्रकार के तनाव स्प्रिंग आपने देखे होंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देख लीजिएगा, जरूर कुंडलियां एक दूसरे के पास होंगी, और जब इसमें खींचोगे इसको तो इसमें क्या होगा, कुंडलियां दूर हो जाएंगी, और जब इसको छोड़ दोगे तो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में क्या करेगी, वापस लौट आएगी। ठीक है, तो यह आपका हो गया एक टाइप जो था टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग का। अगला आपका है संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग। देखिए संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग जो होता है वो कहां यूज होता है, उसकी बनावट क्या होती है, तो उसकी बनावट आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने फोटो लगा चुके हैं कि देखिए इसकी जो कुंडलियां होती हैं वह गोल घेर करके मोड़ करके बनाई गई होती हैं। आपकी जो कुंडलियां हैं, संपीड़न कुंडली स्प्रिंग की जो वायर होते हैं वो भी गोल घेर कर ही बनाए गए होते हैं, परंतु इनमें कुंडलियों के मध्य में गैप होता है। उसमें जो था तनाव स्प्रिंग में कुंडलियां जो थी अत्यधिक पास थी, एक दूसरे से चिपकी हुई थी, परंतु संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग में क्या होता है, इसमें जो कुंडलियां होती हैं, जो कुंडलियां जो होंगी, हेलिकल जो कुंडलियां होती हैं वह एक दूसरे से दूर होती हैं, दूर होती हैं। हाँ, जब इस पर भार लगाया जाता है, तो जब इस पर भार लगाते हैं, जब इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यह जो कुंडलियां होती हैं यह दब जाती हैं और दब करके कंप्रेस्ड होकर के एक दूसरे के पास आ जाती हैं। ठीक है, तथा पुनः जब भार हटाएंगे, पुनः जब बल हटाएंगे तो पुनः यह कुंडलियां दूर हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग के द्वारा हम लोग कोई संपीड़न भार अगर लग रहा है, कहीं से कोई दबाव लग रहा है, उस दबाव को सहन करने में हमारी इस प्रकार का
स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, मोटरसाइकिल के पीछे जो देखे रहोगे जिसको हम लोग साकर के नाम से जानते हैं, कहते हो कि पिछला वाला साकर है ये। तो ये जो साकर है उस स्प्रिंग को तुम लोग देखना, देख रहे हो, उस स्किन में देखिए जो कुंडलियां हैं वह दूर दूर हैं, और जब हम लोग उस पर बैठते हैं मोटरसाइकिल पे तो वो जो कुंडलियां होती हैं वह दब करके कहां आ जाती है, पास पास आ जाती है, तथा पुनः जब हटेंगे उस गाड़ी पर से तो पुनः कुंडलियां क्या होती है, दूर दूर हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम उस पर बैठ रहे हैं तो संपीड़न भार, कंप्रेस्ड वेट लग रहा है, कंप्रेस्ड फोर्स लग रहा है, और जब हम हट जा रहे हैं तो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में कहा जा रहा है, वापस आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो तुम्हारी संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग है, यह स्प्रिंग के द्वारा हम लोग संपीड़न भार को ही सहन कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो टाइप है आपका शंक्वाकार कुंडलीदार स्प्रिंग। देखिए शंक्वाकार कुंडलीदार स्प्रिंग जो है, कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग जो है, इस स्प्रिंग के द्वारा भी हम लोग कंप्रेस्ड फोर्स, संपीड़न बल का ही सहन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सेम यह होती है संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग की तरह ही, सेम यह कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग की तरह ही होती है। सबसे बड़ा डिफरेंट यह है कि कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग एक सिलेंडर के आकार का होता है, परंतु तुम्हारा जो कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग है यह एक शंकु की तरह कोनिकल शेप में होता है, शंक्वाकार शेप में होता है। सब कॉमन बांधते हैं, उसमें भी तुम्हारा क्या होता था, कुंडलियों के मध्य में रिक्त स्थान होते थे, तुम्हारे कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग में भी कुंडलियों के मध्य में रिक्त स्थान होंगे। जब इस पर हम लोग भार या वेट लगाएंगे तो कुंडलियां दबकर अत्यधिक पास पास आ जाएंगी, एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाएंगी, तथा जब उस पर भार या बल हटाएंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में जैसा था वैसा के वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो यह इस तरह से आपका कौन सा स्प्रिंग हो गया, शंक्वाकार कुंडलीदार स्प्रिंग, कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग। उसके बाद से आपका होता है मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग। देखिए मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग का मतलब कि इस पर टार्क लगेगा, टार्क का मतलब मरोड़। इस प्रकार की जो कुंडलियां होती हैं वह मरोड़ घूर्ण को, टार्क मोमेंट को एब्जॉर्ब करती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो देखे हो टार्क हेलिकल स्प्रिंग जो तुम लोग देख रहे हो, टार्क हेलिकल स्प्रिंग का जो चित्र है तुम्हारे स्क्रीन पर शो भी कर रहा होगा। इस प्रकार का स्प्रिंग का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो साइकिल में जब हम लोग ब्रेक मारते हैं, ब्रेक वहां पे देख रहे होगे आगे लगता है। दूसरा कंडीशन, साइकिल के जो पिछला जो होता है जिस पर हम लोग बैठते हैं उसके पीछे, जिस पर हम लोग किसी लगेज को सामान को रख करके लाते होते हैं, वहां पर देखना उसमें एक होता है जांपने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं पकड़ने वाला, स्टैंड कहते हैं कि उसको उससे क्या कर दिया जाए, पकड़ लिया जाए। आप लोग देखे होंगे स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा। ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हो साइकिल में जो देखे हो आगे जो लगा रहता है, जब ब्रेक के लिए जब हम लोग यूज करते हैं, या आपने देखे होंगे साइकिल के पिछले चक्के पर के ऊपर एक लगा होता है स्टैंड जिस पर हम लोग किसी लगेज को सामान को रखते हैं, तो वहां जो स्प्रिंग आप लोग देख रहे होंगे वह स्प्रिंग आपका होता है, आपका मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग होता है, टार्क हेलिकल स्प्रिंग होता है। यह एक प्रकार का टार्क को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि टार्क के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, या उसको क्या किया रहता है, पकड़े रखता है। बशर्ते ये भी बात है कि ये भी कुंडलियां घेर घेर कर गोलाकार आकृति में ही बनाई गई होती हैं, वायर को आपस में लपेट करके बनाई गई होती हैं। तो हुआ ये किसका एग्जाम्पल, हेलिकल स्प्रिंग का ही ना एग्जाम्पल हुआ। इसीलिए इसको टार्क हेलिकल स्प्रिंग को किसके अंतर्गत रखा गया है, हेलिकल स्प्रिंग कुंडलीदार स्प्रिंग के अंतर्गत रखा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या बने रहते हैं, गोल 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 घेरे बने रहते हैं। एक वायर को, सिलिंड्रिकल वायर को आपस में लपेट कर आपके क्या किए गए होते हैं, ये बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब तक कितने टाइप का स्प्रिंग पढ़ लिए, दो टाइप का अब तक स्प्रिंग पढ़ लिए, एक ब्लैक स्प्रिंग पढ़ लिए और दूसरा पढ़ लिए हेलिकल स्प्रिंग।
और हेलिकल स्प्रिंग के 4 टाइप होते हैं वह पढ़ लिए। ठीक है, अगला जो आपका आ रहा है, अगला जो टाइप है आपका स्फेरिकल स्प्रिंग। स्फेरिकल स्प्रिंग हिंदी में कहते हैं सर्पिल स्प्रिंग। देखिए जो स्फेरिकल जो स्प्रिंग होता है यह लगभग गोलाकार आकृति का होता है, स्फेरिकल शेप का यह स्प्रिंग होता है। यह भी स्प्रिंग वायरों के द्वारा ही बनाया गया होता है, तारों को, मोटे या पतले तारों को आपस में लपेट करके ही बनाया गया होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार का जो स्प्रिंग होता है यह स्प्रिंग टार्क को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करता है, यानी कि मरोड़ टार्क को। और इस प्रकार का आप स्प्रिंग अपने घरों में अधिकतर बच्चों का जो खिलौना होता है, जो चाबी देने वाला जो खिलौना होता है, चाबी से हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको ऐंठ देंगे, ऐंठने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो एनर्जी है टार्क के रूप में स्टोर हो गई है, और जैसे ही अपनी गाड़ी को छोड़ते हैं तुरंत वो चाबी वाली गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। यानी कि जो स्फेरिकल स्प्रिंग आपने बच्चों के खिलौने में देखा होगा, बच्चों के खिलौने में जो चाबी देने वाली जो गाड़ियां होती हैं उसमें यह लगा होता है। ये करता क्या है, जब इसको टार्क दिया जाता है, जब इसको चाबी के द्वारा ऐंठा जाता है तो एनर्जी स्टोर करता है, इसकी जो आकृति होती है छोटा हो जाएगा, दब जाएगा, यानी कि इसका जो शेप होता है बड़ा होता है। परंतु जब इस पर क्या करते हैं हम लोग, जब इसको ऐंठते हैं, जब इसको चाबी देते हैं हम लोग, तो ये कुंडलियां होती हैं पास पास आने लगती हैं, और जैसे ही चाबी देकर इसको छोड़ेंगे तो ये कुंडलियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, और ये एनर्जी का स्टोर जो की थी उस एनर्जी को वह पुनः देना शुरू करेगी, जिसके चलते हमारी गाड़ी क्या होगी, चलेगी। इस तरह से आपने स्फेरिकल स्प्रिंग भी देख लिया कि यह भी जो स्प्रिंग होता है यह भी क्या होता है, लगभग गोलाकार आकृति का ही होता है, और इस स्प्रिंग का उपयोग हम लोग बच्चों के खिलौने में चाबी देने वाली गाड़ी में देखने को मिलता है। ठीक है, जब इस पर ऐंठा जाता है, इसको ऐंठने से क्या होता है, वो कुंडलियां जो होती हैं, जो दूर दूर होती हैं, वह एक दूसरे से चिपक जाती हैं, पास पास आ जाती हैं, और उसमें ऊर्जा स्टोर हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है। और जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वही कुंडलियां दूर दूर जाना चाहती हैं, जिसके चलते वहां से हमको टार्क मिलने लगता है, और हमारी गाड़ी जो होती है वह घूमते हुए आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कौन सा स्प्रिंग हो गया, सर्पिल स्प्रिंग, स्फेरिकल स्प्रिंग हो गया। अगला जो स्प्रिंग आप देख रहे होंगे लीफ स्प्रिंग, पत्तीदार स्प्रिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लीफ स्प्रिंग, पत्तीदार स्प्रिंग है क्या। देखिए पत्तीदार स्प्रिंग को जो फोटो है, लीफ स्प्रिंग का जो आपका जो पिक फोटो है आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। जो आपका लीफ स्प्रिंग है सबसे अच्छा, महत्वपूर्ण, जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला यही लगभग स्प्रिंग होता है। और इस स्प्रिंग का उपयोग हम लोग अधिकतर देखे हैं ऑटोमोबाइल इंजन में। जितने भी 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं उसके पिछले धुरे पर आप देखे होंगे जो इस प्रकार का स्प्रिंग लगा होता है। इस प्रकार का जो स्प्रिंग होता है वह पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाई जाती है। इस प्रकार का स्प्रिंग पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाई जाती है, और जो पहली वाली जो पत्ती होती है वह सबसे बड़ी होती है, और उसके जस्ट जो नीचे पत्ती रखी गई होती है, उसके जस्ट जो नीचे पत्ती रखी गई होती है उसका साइज छोटा होता जाता है और धीरे धीरे छोटा होता है। अब यह पत्तियां गिरे ना, एक दूसरे के ऊपर तह बनाकर बनी रहे, इसके लिए क्या करते हैं, उसको यू वोल्ट से हम लोग क्या करते हैं, कस देते हैं। ठीक है, और कसने के बाद जो उसका दोनों सिरा होता है उसी दोनों सिरों पर हम लोग लोड को रखते हैं, यानी कि जहां पर लोड हमारा वर्क करेगा उस दोनों सिरों पर ले जाकर वहां पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब होगा क्या, अब ये होगा कि जैसे ही हमारा क्या होगा, लोड बढ़ेगा, गाड़ी जंप करेगी, तो वो जो आपका लीफ स्प्रिंग है जो टेढ़ा होता है वह हल्का सा क्या हो जाएगा, सीधा होगा। यानी कि होगा क्या, जब गाड़ी का लोड बढ़ेगा, उस पर वजन बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जो पत्तियां हैं वह सीधे होंगी।
और पुनः जब लोड कम होगा तो वह पत्तियां पुनः अपने जैसे थी वैसे ही पुनः सिकुड़ जाएंगे। तो ये लीफ स्प्रिंग आपका था, बहुत इंपॉर्टेंट स्प्रिंग था। यह जो स्प्रिंग होता है आपका, इस प्रकार के स्प्रिंग का प्रयोग हर ऑटोमोबाइल इंजनों में, 4 व्हीलर गाड़ी हो या टेम्पू हो या रिक्शा हो, ऑटो हो, हर गाड़ियों में लगभग गाड़ी के अगले और पिछले धुरे पर लगा होता है। इस प्रकार का जो स्प्रिंग होता है अनेक पत्तियों से मिलकर बना होता है। ऊपर वाली जो पत्ती होती है सबसे बड़ी होती है और नीचे वाली जो पत्तियां होती हैं वह उससे थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी होती हैं, और इन पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर तह बनाकर रखा गया होता है। ठीक है, और यह तह गिरे मत, यह तह सीधे ही बना रहे, इसके लिए क्या करते हैं, उसको यू बोल्ट से हम लोग क्या करते हैं, कस देते हैं और ले जाकर के गाड़ी के पिछले धुरे पर रख देते हैं। और इस प्रकार जब वजन पड़ता है तो वो जो होता है, पत्तियां जो होती हैं वह सीधे हो जाती हैं, और पुनः जब वजन हट जाता है, लोड हट जाता है, तो पुनः सिकुड़ करके अपना ओरिजिनल शेप जैसा थी वैसा आकृति बना लेती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या पढ़ लिए, लीफ स्प्रिंग भी पढ़ लिए। अगला जो टॉपिक है हम लोग का लास्ट नंबर टॉपिक है डिस्क स्प्रिंग या वेल्युवेल स्प्रिंग। देखिए, डिस्क स्प्रिंग का उपयोग अत्यधिक वजन को सहने में किया जाता है। ये डिस्क स्प्रिंग जो होती है अत्यधिक मात्रा में अगर कहीं लोड को सहना होता है, उस समय अत्यधिक मात्रा में कहीं वजन आपका है कि हाँ भाई ये हमारा मशीन है, इस मशीन पर बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप लोग लीफ स्प्रिंग का प्रयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि लीफ स्प्रिंग तुम्हारा उस समय अनसक्सेसफुल, असफल हो सकता है। यानी कि लीफ स्प्रिंग भी अच्छा होता है, उपयोग में ज्यादा हम लोग आता है, क्योंकि हम लोगों के उपयोग में ज्यादा लोड सहने वाली कोई गाड़ी है नहीं। अत्यधिक लोड सहने वाली जो गाड़ियां होती हैं, अत्यधिक जो बहुत ज्यादा लोड लेकर चलेंगी, अधिकतर उन गाड़ियों पर बाबू हम लोग यह देखते हैं कि डिस्क स्प्रिंग का ही प्रयोग होता है। यह जो स्प्रिंग होता है यह भी अनेक गोलाकार पत्तियों को एक दूसरे से ज्वाइंट करके एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखी गई होती हैं, तह बाई तह। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने के बाद से यह जो पत्तियां हैं दब करके नीचे आएंगी, और जैसे ही लोड हटेगा तो पुनः दब ऊपर चली जाएंगी। हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रकार का जो स्प्रिंग होता है अत्यधिक वजन को सहने के लिए किया जाता है, और यह जो होता है एक तरह से सिलेंडर के आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ अनेक पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट करके रखा गया होता है। वो भी जो पत्तियां होती हैं आपका गोलाकार पत्तियां होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखा गया होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह भी एक तरह से देखोगे तो तुम्हारा किसके आकार का होता है, संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग की तरह होता है। संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग में वायर होता है, मोटे मोटे तार होंगे बेलन के आकार का, बशर्ते इसमें गोलाकार जो होती है वह मोटी मोटी पत्तियां होंगी, और उन पत्तियों को एक दूसरे से ज्वाइंट करके वर्टिकल एक्सिस पर, लंबवत एक्सिस पर तह बनाकर रखा जाता है। जब इस पर लोड पड़ता है तो लोड पड़ने के बाद से यह जो पत्तियां कंप्रेस्ड होकर के दब जाती हैं, और पुनः जब लोड हटेगा तब अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग एक प्रकार का प्रत्यास्थ पदार्थ होता है जिस पर भारी या बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में चेंजिंग आ जाती है, परंतु जैसे ही भारी या बल हटाते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस लौट आता है। उसके बाद से क्या पढ़ लिया, स्प्रिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कितने प्रकार के स्प्रिंग होते हैं, सबको अच्छे से आपको हर चीज बारे में डिटेल करके शॉर्टकट में आपको हमने पढ़ाया है। ठीक है, कि कहां कहां पर कौन कौन सा हमारा स्प्रिंग क्या होता है, यूज होता है। देखिए, एक टॉपिक अभी भी हम लोगों का छूट रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछ देगा कि चलो बाबू ये बताओ स्प्रिंग का कार्य एवं उपयोग बताइए, तो देखिए स्प्रिंग का जो कार्य है वही उपयोग है। आप लोग खुद सोचिए अपने दैनिक जीवन में कि स्प्रिंग का कहां कहां उपयोग देखे हैं। अगला हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, स्प्रिंग के कार्य एवं उपयोग।
देखिए स्प्रिंग का जो कार्य एवं उपयोग है, आप लोग खुद सोचिए कि ये कहां कहां हम देखे हैं, किस किस रूप में हम लोग स्प्रिंग को देखे हैं। तो पहला, झटका को, कोई मशीन अगर ज्यादा झटका दे रही है, ज्यादा वाइब्रेशन कर रही है, तो उस वाइब्रेशन को कम करने में, माने कंपन को, मशीन में होने वाले कंपन को कम करने में। देखे ही होंगे फाउंडेशन एडेंशन पे स्प्रिंग लगाया गया होता है। दूसरा आप लोग बताइए, ऊर्जा को ट्रांसमिटेड करने में। अब देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण भी करती है। अब ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे करती है, आप लोगों को अभी बताया कि जो गाड़ी, जो चाबी देने वाली जो गाड़ियां होती है, उसको जो चाबी देने वाली जो गाड़ियां हैं, सॉरी, जो चाबी देने वाली जो गाड़ियां हैं, उसमें स्फेरिकल स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है। स्फेरिकल स्प्रिंग को क्या करते हैं, जब ऐंठते हैं, जब उसको टार्क देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है। जब उसको हम लोग छोड़ते हैं तब पुनः क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसमिटेड करता है, किसके, गाड़ी के पिछले धुरे पर, और हमारे बच्चों के जो खेलने वाली जो गाड़ियां होती हैं वह आगे की दिशा में बढ़ने लगती है। यानी कि एनर्जी का ट्रांसमिटेड करने में भी हमारा किसका उपयोग होता है, स्प्रिंग का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग, आप लोग जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपने गियर को क्या करेंगे, और ज्यादा ऐंठेंगे ऐसे, तो उस समय क्या होगा, स्प्रिंग के द्वारा तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कंट्रोल करके आपकी पावर की जो दक्षता है उसको क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। यानी कि अब तक स्प्रिंग के दो उपयोग पढ़े। पहला उपयोग क्या पढ़े, कंपन को, वाइब्रेशन को कम करने में। दूसरा, एनर्जी को स्टोर करने में। तीसरा, मशीन का एज बढ़ाने में। मशीन का एज का मतलब यह हुआ, मशीन में होने वाली क्षति को कम करने में। अब आपकी मशीन अगर वाइब्रेशन कर रही है तो ज्यादा उसके जो पार्ट है उस पार्ट को टूटने का डर रहेगा। जब पार्ट टूटेंगे या घिसेंगे तो उस मशीन का जो वर्किंग एज है वह कम होगा। उस मशीन का जो कार्यकाल है, उसी कार्यकाल को बढ़ाने में हम लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, एक्स्ट्रा जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है था, उसके चलते आपकी ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है, उस ध्वनि को कम करने में। ठीक है। तो आप लोग खुद सोचेंगे कि हम लोग कहां कहां पर बहुत सारा उपयोग देखे हैं। अगला, आप लोग गाड़ी के पिछले धुरे पर हम लोगों ने देखा है स्प्रिंग का उपयोग, मोटरसाइकिल में स्प्रिंग का उपयोग होता है। बोलिए, तो ये आपका एक तरह से क्या था, स्प्रिंग का कार्य था, और स्प्रिंग का क्या था, उपयोग था। जहां पर हमको झटका को कम करना है, जहां पर हमको पावर को ट्रांसमिटेड करना है, मशीन का वर्किंग एज बढ़ाना है, मशीन का एफिशिएंसी बढ़ाना है, इन सब कार्यों के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आपको अच्छा से अच्छा वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहेंगे। ठीक है। आप लोग स्प्रिंग अच्छे से तैयार करिए। इसके बावजूद भी जो स्प्रिंग के बारे में आपको हमने हल्का सा भी बताया है, इसमें भी कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे जरूर संपर्क करिए। ठीक है। धन्यवाद।